कोरोना के पॉजिटिव और संदिग्ध मरीजों को अस्पतालों तक पहुंचाने वाली 108 एम्बुलेंस को सैनिटाइज करने में बड़ी लापरवाही बरती जा रही है। इसके लिए हाइपोक्लोराइट नहीं बल्कि शौचालय का गंदा पानी इस्तेमाल किया जा रहा है। हाल ही में अमेरिका से लौटे लोगों ने जब एम्बुलेंस में जमी धूल और गंदगी पर आपत्ति ली तो मामला पकड़ में आ गया। शौचालय के पानी से एम्बुलेंस धो रहे 108 एम्बुलेंस के ईएमटी और पायलट का कहना है कि पिछले 15 दिनों से इसी तरह काम चला रहे हैं। वहीं एम्बुलेंस का संचालन करने वाली चिकित्सा हेल्थ केयर कंपनी के अधिकारी इस मामले पर लीपापोती करने में लग गए हैं। स्वास्थ्य विभाग और एनएचएम के अधिकारियों का कहना है कि यह बड़ी चूक है, कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोरोना के खिलाफ जंग में एम्बुलेंस की भूमिका अहम है। संदिग्ध मरीजों को लाने और ले जाने के लिए इसी का इस्तेमाल किया जा रहा है। लिहाजा एम्बुलेंस की सफाई और सैनिटाइजेशन को लेकर एनएचएम से लेकर जिला स्तर तक गाइडलाइन बनाई गई है। इसके लिए हर जिले में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से नोडल अधिकारी तक बनाए गए हैं। इस सब के बावजूद एम्बुलेंस की सफाई व्यवस्था में लापरवाही बरती जा रही है। जो एम्बुलेंस लोगों को लेने के लिए मौके पर भेजी जा रही है उसमें धूल जमी रहती है, अंदर की कंपार्टमेंट में गंदगी होती है। इसे साफ करने में हाइपोक्लोराइट के स्थान पर शौचालय के पानी का इस्तेमाल हो रहा है। दरअसल 8 जून को अमेरिका से इंदौर पहुंचे लोगों को एयरपोर्ट से अस्पतालों और क्वारंटाइन सेंटर तक पहुंचाने के लिए बाणगंगा लोकेशन से MP02 AV 0420 नंबर की एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। यह लोग जब एम्बुलेंस में बैठने लगे तो पता चला कि उसमें धूल और मिट्टी जमी हुई थी। एम्बुलेंस के दरवाज़ों पर गंदगी जमा थी। लोगों ने इस पर नाराज़गी जताई और एम्बुलेंस में बैठने से इनकार कर दिया। इसके बाद गांधीनगर लोकेशन से MP02 AV 7094 नंबर की एम्बुलेंस बुलवाई गई। इसमें भी धूल और मिट्टी जमी हुई थी। सैनिटाइजेशन भी नहीं किया गया था। नतीजतन अमेरिका से आए लोगों ने इसमें बैठने से इनकार कर दिया और अपनी पर्सनल कार घर से बुलवाकर क्वारंटाइन सेंटर तक पहुँचे। कायदे से इन दोनों एम्बुलेंस को एयरपोर्ट भेजने से पहले इनकी सफाई की जाना थी। इसे नगर निगम के संगम नगर गार्बेज ट्रांसफ़र स्टेशन पर सैनिटाइजेशन के लिए भी भेजा जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ईएमटी नीतीश गुप्ता और पायलट उपेंद्र ने एयरपोर्ट के पास सार्वजनिक शौचालय के पास एम्बुलेंस खड़ी की और वहां बाहर की तरफ बनी पानी की टंकी से इसे धोना शुरू कर दिया। एयरपोर्ट के बाहर जब यह एम्बुलेंस लाकर खड़ी की गई तो पानी सूखने के बाद उसमें धूल जमा हो गई। गांधीनगर लोकेशन की एम्बुलेंस पर तैनात ईएमटी नीतेश गुप्ता और पायलट उपेंद्र सिंह चौहान का कहना है कि उनके अधिकारी उन्हें एम्बुलेंस की सफाई करने के लिए तो कहते हैं, लेकिन पानी और अन्य चीज़ों का इंतज़ाम होता ही नहीं है। वे एम्बुलेंस धोने के लिए जहां भी जाते हैं लोग उन्हें भगा देते हैं। उनका कहना है कि कुछ दिन पहले तक नगर निगम की वर्कशॉप में एम्बुलेंस धोई जाती थी। पिछले 15 दिनों से यह व्यवस्था बंद कर दी गई। गार्बेज ट्रांसफ़र स्टेशन पर जाओ तो वे सैनिटाइज़र का छिड़काव कर इतिश्री कर लेते हैं। इस कारण उन्हें मजबूरी में सार्वजनिक शौचालय के पानी से एम्बुलेंस धोना पड़ रही है। नीतेश का कहना है कि यह गलत है, लेकिन हमारे पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। एनएचएम की गाइडलाइन के मुताबिक 108 की हर एम्बुलेंस को साफ़ सुथरा रखना बेहद ज़रूरी है। इसके लिए रोज़ाना एम्बुलेंस की धुलाई की जानी चाहिए। साथ ही हर दिन सुबह और मरीज का परिवहन करने के बाद हर बार एम्बुलेंस की सफाई करना ज़रूरी है। सुबह पहली बार एम्बुलेंस के दरवाजे, हैंडल, दवाई की ट्रे, स्ट्रेचर सहित अंदर की तरफ पूरी तरह से सफाई करना ज़रूरी है। इस सफाई में 1 से 2% हाइपोक्लोराइट घोल का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। पायलट वाले कंपार्टमेंट की सफाई भी इसी घोल से करना है। इसके अलावा कोरोना संदिग्ध या पॉजिटिव मरीजों को ट्रांसफ़र करने के बाद हर बार यही प्रक्रिया अपनाई जाना चाहिए। ड्रेसिंग पट्टी, गाज, पैड, खून से सनी चादर, गाउन, मास्क, ग्लव्स इत्यादि तमाम चीज़ें पंचर प्रूफ कंटेनर में डालना जरूरी होता है। 108 एम्बुलेंस के
ईएमटी और पायलट को पीपीई किट, मास्क, हैंड सैनिटाइज़र मुहैया नहीं कराने और एम्बुलेंस की साफ सफाई में लापरवाही बरते जाने को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट और इंदौर हाईकोर्ट खंडपीठ में याचिका लगाई गई थी। दोनों मामलों पर तत्काल संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने आदेश जारी किए थे। 108 का संचालन करने वाली चिकित्सा हेल्थ केयर ने 2 दिन पहले ही कोर्ट में जवाब प्रस्तुत कर कहा है कि एम्बुलेंस के लिए सभी पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। एनएचएम के अधिकारियों को भी इसकी एक कॉपी भेजी गई थी, लेकिन कंपनी के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, ईएमटी और पायलट कह रहे हैं कि यह व्यवस्थाएं नहीं हैं, इसलिए शौचालय के पानी से एम्बुलेंस धोना पड़ रही है। 108 एम्बुलेंस के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर विजय शर्मा इंदौर में एम्बुलेंस का कामकाज देखते हैं। उनका कहना है कि हमें एम्बुलेंस धोना ज़रूरी है। अब तक लोकेशन पर धुल जाती थी, अब वहाँ पानी की दिक्कत आने लगी है। हमने सर्विस सेंटरों पर संपर्क किया, पैसे देने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण के डर से कोई भी एम्बुलेंस धोने के लिए तैयार नहीं है। इंदौर जिले में 108 एम्बुलेंस की नोडल अधिकारी डॉक्टर मनीषा पंडित का कहना है कि 108 एम्बुलेंस को धोने के लिए शौचालय के पानी इस्तेमाल करना एकदम गलत बात है। एम्बुलेंस ऐसे नहीं धोई जा सकती। हम इस संबंध में कंपनी को नोटिस जारी करेंगे। जिन कर्मचारियों ने यह गलती की है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। वहीं 108 एम्बुलेंस का संचालन करने वाली चिकित्सा हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के प्रोजेक्ट हेड जितेंद्र शर्मा का कहना है कि कर्मचारी अपने मन से ऐसा कर रहे होंगे। दरअसल 108 एम्बुलेंस को साफ़ सुथरा रखने के लिए हम तमाम ज़रूरी चीज़ें मुहैया कराते हैं। इसके बावजूद शौचालय के गंदे पानी का इस्तेमाल इसे धोने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। हम इस मामले की जांच कराएंगे। एनएचएम की जो गाइडलाइन है उसका पालन किया जाएगा और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। 108 एम्बुलेंस कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष राम स्वरूप परमार का कहना है कि इंदौर सहित पूरे प्रदेश में एम्बुलेंस को धोने और सैनिटाइज करने में लापरवाही बरती ही जा रही है। ईएमटी और पायलट नौकरी जाने के डर से मामला दबाते रहते हैं, लेकिन दबी जुबान में संघ को इसकी शिकायतें आती रहती हैं। हमने इस मामले में एनएचएम और चिकित्सा कंपनी के अधिकारियों को कई पत्र लिखे हैं, हाईकोर्ट में याचिका तक लगा दी। इसके बावजूद एम्बुलेंस की सफाई और कर्मचारियों को संसाधन मुहैया नहीं कराए जा रहे हैं। फोटो लेना यार, वीडियो बनाना, दोनों गाड़ी बना लो आराम से बना लो। या तो भैया इसको साफ कर दो प्लीज, ठीक है? क्या? या तो इसको साफ करो, सैनिटाइज करो ढंग से। गाड़ी सैनिटाइज है, बाकी गाड़ी क्या वॉशेबल इसलिए नहीं होती, कोई छूने को तैयार नहीं है। कोई सर्विस सेंटर यार मैं तो बीमार हो जाऊंगा ऐसी गाड़ी में। हम वॉश करते हैं ना, वहाँ पे गाड़ी लगाने नहीं देते पब्लिक। हजारों पैसे छूट चुके हैं। आप फर्स्ट पर्सन हो जो ऐसी बात कर रहे आप फर्स्ट पर्सन हो जो डस्ट वाली बात कर रहे हो। हो, और या फिर आप पर्सनल साधन से जा सकते वो हो। है, अभी आप 12 ही गाड़ी हमारी मंगवा लोगे, सब कैसी मिलेगी आप? ठीक है। अब आप बोल रहे होगा उसको डस्ट साफ करिए, ये साफ करिए, तो कौन करेगा डस्ट का? डस्ट हो तो साफ करेगा ना।